और शेर को पिंजरे में बंद कर दिया गया है और शेर जो है हिरन को कभी भी दबोच सकता है। तो इसलिए बाहर वाले शेर से मुझे डर नहीं है, जितना पिंजरे में जो ये हिरन के साथ शेर है वो उससे ज़्यादा डर है। मुझे एक तरह से लगता है कि यूजीसी का एक्ट को सुप्रीम कोर्ट द्वारा रोका जाना ये सही फैसला हम समझ रहे हैं, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा अगर घाटा हो रहा था, नुकसान हो रहा था तो देश के अनुसूचित जाति जनजाति भाइयों का। मैं इसलिए ऐसा कर रहा हूँ कि आपको बता देना चाहता हूँ कि शोषण तो हुआ है इस देश में, दोहन तो होता है कॉलेज परिसर में, विश्वविद्यालय प्रांगण में शोषण होता है, डिस्क्रिमिनेशन होता है। लेकिन जो हमारा एक्ट शुरू से चला रहा है अनुसूचित जाति जनजाति दोष निवारण 1956 1956 के तहत, फिर 2012 में शायद संशोधन हुआ। तो अगर वो एक्ट अनुसूचित जाति जनजाति के लिए बना था लॉ कि कॉलेज परिसर में किसी भी अनुसूचित जाति जनजाति के साथ दुर्व्यवहार ना हो, ये लिंग भेद पे बात ना हो, उनको मानसिक प्रताड़ना ना हो, उन्हें जाति सूचक शब्द ना बोला जाए, उन्हें पढ़ने की आज़ादी मिले, यानी फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात भी मैं कह रहा हूँ मैं। तो जब वो चीज़ें था तो यूजीसी फिर ओबीसी को हमारे इसमें शामिल क्यों किया? अगर मान लिया कि उसी में ओबीसी हमारे लोग के शोषण दोहन, जिस तरह से बिहार हो चाहे उत्तर प्रदेश हो, उसमें सबसे ज़्यादा अगर उत्पीड़न हो रही है तो ओबीसी के द्वारा, यानी कि जो ओबीसी में दबंग जातियां हैं, यादव, कुर्मी, कुशवाहा, धानुक जो है, वो लोग हमारे अनुसूचित जाति जनजाति भाइयों को जिस तरह से शोषण दोहन कर रहे हैं। और सरकारी आंकड़े के द्वारा 80% केसेस इन जातियों के बीच में है, यानी कि यादव, कुर्मी, कुशवाहा, धानुक के बीच में अनुसूचित जाति जनजाति का केसेज है। तो जब शोषण दोहन हम लोग उन लोग के द्वारा हो रहे हैं तो हमारा यूजीसी से एक ही सवाल है, और अगर सुप्रीम कोर्ट इसमें संज्ञान ले रही है और रोक लगाया गया तो सुप्रीम कोर्ट भी ये इस बात को रखे कि अनुसूचित जाति जनजाति पे अगर कोई अत्याचार होगा तो उससे ओबीसी करेगा तो उसमें अनुसूचित जाति जनजाति क्या कर सकेगा? ये चीज़ पहला। दूसरा चीज़ कि हम इस एक्ट में कहाँ हैं, यानी कि देश के अनुसूचित जाति जनजाति कहाँ है? विश्वविद्यालय प्रांगण में अगर किसी अनुसूचित जाति जनजाति के साथ ओबीसी अगर मारपीट करता है, ये करता है, तो किस तरह से निवारण का इशारा होगा, रूप प्रारूप, ये सब चीज़ देखा जाना चाहिए। तो मेरा मानना है, मेरी मांग है यूजीसी से और सुप्रीम कोर्ट से और भारत सरकार से कि देश का जो अनुसूचित जाति जनजाति का जो पुराना एक्ट था, अनुसूचित जाति जनजाति दोष निवारण 1956 अधिनियम, उस अधिनियम को हम लोग का सेपरेट रखा जाए, हम लोग को अनुसूचित जाति जनजाति भाइयों को उसी में रखा जाए। मैं जहाँ तक आ रहा है कि हिरन को और शेर को पिंजरे में बंद कर दिया गया है और शेर जो है हिरन को कभी भी दबोच सकता है। तो इसलिए बाहर वाले शेर से मुझे डर नहीं है, जितना पिंजरे में जो ये हिरन के साथ शेर है वो उससे ज़्यादा डर है। इसलिए अनुसूचित जाति जनजाति के हित में, समाज हित में, देश हित में इस बात को रख रहा हूँ। कितना आप लोग को पसंद आया, ये अपना प्रतिक्रिया हमारे फेसबुक मैसेज में और ये विचार रखें। धन्यवाद, नमस्कार।